बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जब हम चैप्टर करते हैं या इसके बारे में सुनते हैं तो नॉर्मली इतना तो समझ आता है कि कुछ पेमेंट का बैलेंस होगा, मतलब कुछ लेन देन होगा, ऑब्वियसली कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, है ना। उन ट्रांजैक्शंस का बैलेंस, कुछ लेना देना, एक्सचेंज दो बंदों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में कुछ, मतलब अगर हम सिर्फ इतना समझे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में हमें ज्यादा ना पता हो तो इतना तो हमें समझ आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से कि कुछ पेमेंट का कुछ बैलेंस होगा, या तो किसी ने देना होगा या किसी ने लेना होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम से ये समझ आता है। लेकिन जब हम इसे इकोनॉमिक्स की टर्म में देखते हैं, बीओपी, से बीओपी स्टेटस भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो इकोनॉमिक्स की सेंस में जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इट मींस एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील करता है। कोई भी कंट्री, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया जो है, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी तो है नहीं अब, है ना। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज से इंडिया की ट्रेडिंग होती है, चाइना से, यूएसए से, यूके से एंड मेनी अदर, श्रीलंका से, इवन पाकिस्तान से भी होती है, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज से भी होती है, और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, और जो ट्रैवलिंग है वो भी कंपैरेटिवली बहुत फास्ट हो गई है, तो आप चाहे नियर अबाउट कंट्री से डीलिंग कर लो, चाहे फार अपार्ट कंट्री से डीलिंग कर लो, तो यू कैन ट्रेड विद देम। अब आपको समझना क्या है, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डीलिंग करता है, उसके रिगार्डिंग ये कुछ चैप्टर होता है। अब बैलेंस मींस इस कंट्री से बाहर वाले कंट्रीज में भी पैसा गया होगा, मनी की बात कर रहा हूं, गुड्स सर्विसेज इनकी बात नहीं कर रहा हूं। देखो, इंडिया हमारा कंट्री है, इंडिया, तो इंडिया से ऑब्वियसली इंडिया से बाहर भी पैसा गया होगा दूसरे कंट्रीज को, और दूसरे कंट्रीज से पैसा इंडिया में आया होगा। जब पैसे की बात हम करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं हम? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस बारे में डील करता है कि इंडिया की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किसी और कंट्रीज से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, चाइना से, पाकिस्तान से, यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, है ना। तो इंडिया की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका नट शेल जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। उनकी डिटेल जो है, नट शेल भी नहीं, नट शेल तो एक अमाउंट, एक फिगर आ जाता है हमारे पास नट शेल में, लेकिन एक्चुअल में पूरी डिटेल आ जाती है कि कितना पैसा जो है वो कंट्री से बाहर गया और किस किस रीजन से गया, वो भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। इसीलिए इसके अंदर देखो 3 अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये 3 अकाउंट होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इन 3 अकाउंट्स में अलग अलग तरह की डिटेल्स होती हैं। जैसे नॉर्मली मैंने क्वेश्चन पूछा, अभी भी आपसे पूछा था, मैंने पूछा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो आपने बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो आपको याद रखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड कभी यूज नहीं करना। क्या यूज करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, करंट अकाउंट में एक छोटा सा पार्ट होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसके अलावा और बहुत कुछ होता है। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है तो हमने क्या बोलना है, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है फाइनेंशियल, वेदर दे आर रिसीविंग मनी, वेदर दे आर पेइंग मनी, चाहे वो पेमेंट हो रही हो चाहे रिसिप्ट हो रही हो, उस सभी का डिटेल के बाद नटशेल इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें मिल जाता है। डिटेल मींस किस किस नेचर की ट्रांजैक्शंस, कैपिटल नेचर की थी कि करंट नेचर की थी, ठीक है। और अल्टीमेटली एक सिंपल से फिगर्स आ जाते हैं, डिटेल के बाद एक सिंपल से फिगर्स आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इन 3 अकाउंट्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हमने जो करना है वो ये करंट अकाउंट को स्टडी करना है। सबसे पहले तो आ गया करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो पहले आपको समझना है, करंट अकाउंट जो है वो ऐसी ट्रांजैक्शन से डील करता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए या फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो उनको भी आगे फिर हमने बाइफ्रिकेट कर दिया। करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की कुछ फीचर्स होते हैं, कैपिटल के कुछ फीचर्स होते हैं। अब ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती है, इनमें क्या खास बात होती है, इनमें
एसेट टर्म आपने सुनी होगी और ऐसे ही लाइबिलिटी टर्म भी आपने सुनी होगी। तो एसेट और लाइबिलिटी के अंदर कोई भी चेंज अगर ना आए, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कहां जाती है, करंट अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो एसेट एंड लाइबिलिटी जो होती हैं ये दोनों ही क्या करती हैं, जब आप कोई एसेट परचेज करते हो या कोई लाइबिलिटी आप परचेज करते हो तो उसके वो जो होता है फ्यूचरिस्टिक होती हैं, उनके बेनिफिट्स, आप जैसे आप एसेट खरीदोगे तो उसके बेनिफिट क्या है आपको फ्यूचर में मिलेंगे। अगर आप कोई लाइबिलिटी मींस लोन ले लेते हो फॉर एग्जांपल, तो लोन इज अ लाइबिलिटी क्योंकि फ्यूचर में आपको उसको पे बैक करना है। तो अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी जिसमें एसेट या लाइबिलिटी आपकी क्रिएट नहीं होगी, मतलब फ्यूचर में आपको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी, ना तो कोई फ्यूचर में आप कोई क्लेम ले सकते हो, ना तो फ्यूचर में कोई आप पे कोई क्लेम कर सकता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। मींस जो भी है अभी एट प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका फ्यूचर में कुछ भी उससे रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचेगी। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो है वो करंट अकाउंट में आती हैं। अब इसमें क्या है, विजिबल्स और इनविजिबल्स। अब ये क्या है, विजिबल जो चीज दिखती हो, इनविजिबल जो चीज दिखाई नहीं देती हो। अब इसका एग्जांपल क्या है, विजिबल मींस related to goods, visible means related to goods and invisible means related to सर्विस। बिकॉज सर्विस को आप फील कर सकते हैं, सर्विस आपको मिलती है तो उसको बोलते हैं दे आर इनविजिबल, आप सर्विस को फील कर सकते हैं। और गुड्स को आप टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन ओनली फील, वी कैन नॉट टच द सर्विस एंड वी कैन नॉट सी द सर्विस, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। अब जब मैं विजिबल की बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्स मींस एक्सपोर्ट, एम मींस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा। सिर्फ क्या बोला है मैंने, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। विजिबल मींस सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब जब हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से कुछ बाहर किसी भी कंट्री को तो पैसे आते हैं, जब कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया से पैसे बाहर जाते हैं। तो इसको हम, ये पेमेंट है और ये क्या है, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट को हमेशा जब भी पैसा आएगा इंडिया के अंदर तो उसको पूरा, आगे भी जब हम करेंगे तो पैसा आएगा तो उसको क्या लेंगे, प्लस। पैसा जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, पैसा इंडिया से बाहर जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे बोलेंगे माइनस। तो जब हम कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है और ये पैसा जो है इंडिया में आ जाता है। यूएसए के साथ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास डॉलर्स आ जाएंगे, जो पैसे भी आएंगे किसमें आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास। यूएसए से ट्रांजैक्शन करेंगे तो डॉलर्स आएंगे, ठीक है। अगर हम चाइना से करेंगे तो उनकी करेंसी आएगी, जापान से करेंगे तो येन आएगा, ठीक है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया से करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमें मिलेगा अगर एक्सपोर्ट करते हैं। और सिमिलरली अगर इंपोर्ट करते हैं तो उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से वो चीज क्या है, वो जो जितने भी डॉलर्स हैं, अगर हम यूएसए से डील करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आ जाएंगे, इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स हमारे पास से चले जाएंगे। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज जो है एक्सपोर्ट करने से बढ़ता है, इंपोर्ट करने से घटता है। तो प्लस और माइनस, और आपको क्या लेना है, नेट लेना है दोनों का। बैलेंस का मतलब क्या है, नेट। तो हमेशा रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो ये क्या आ जाएगा आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल्स। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर आ जाए इनविजिबल। इनविजिबल्स में आ गई सर्विस। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में क्या क्या कह सकते हैं उसको, दूसरा नाम बैलेंस ऑफ सर्विसेज। अब ऐसा क्या है, अच्छा इसको आप क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं आप, ठीक है, मर्केंटाइजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं। अब यहां पे आ जाए तो इसमें तीन तरह की सर्विस होती है, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर, तीन आते हैं इसके अंदर। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने किसी को यूज करने के लिए दिया
और उसके बदले आपको कोई इनकम मिली, मींस इंडिया आपकी लैंड है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने वहां पे किसी को वो लैंड जो है रेंट पे दे दी, तो वहां से आपको क्या होगा, वहां से आपको रेंट मिलेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी ना। और अगर किसी की लैंड इंडिया में है, किसी फॉरेनर की, वो उसको मैंने रेंट पे लिया हुआ है, तो मुझे वो रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे हमने किसी फॉरेन कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं, तो उसका डिविडेंड हमें मिलेगा, या डिवेंचर्स लिए हुए हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा, पैसा लगाया हुआ है कहीं तो उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, ये सारी क्या है, पैसा हमें मिलेगा। ऐसे ही फॉरेनर्स भी इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, तो उनको भी प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो है इंडिया से कहां चला जाएगा, बाहर, तो वो भी किसका पार्ट होगा, इसी का पार्ट होगा, फैक्टर सर्विसेज का। तो रिसिप्ट हमेशा रिसिप्ट प्लस में जाएगी, पेमेंट माइनस में जाएगी, तो इसका भी बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज आ जाएगा। फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज, जरूरी नहीं फैक्टर सर्विसेज भी हो, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी हो सकती है। नॉन फैक्टर सर्विसेज में बैंकिंग आ सकती है, इंश्योरेंस आ सकती है। जब हम फॉरेन कंट्रीज से डील करते हैं नॉर्मली, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी इंश्योरेंसेज होती हैं, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज हो सकती है, इसमें मैंने बोला शिपिंग की सर्विस भी हो सकती है, इंश्योरेंस की भी सर्विस हो सकती है। तो आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप जो सर्विस है ना, शिपिंग इज जस्ट अ सर्विस, आप शिप तो नहीं खरीद लेते, आप अपना सामान भेज देते हो शिप से, तो शिपिंग की सर्विस आप ले रहे हो। वैसे इंश्योरेंस की सर्विस आप ले सकते हो, बैंकिंग सेक्टर से लोन ले सकते हो। तो ऐसा कुछ भी इंडियंस जो है फॉरेन कंपनी से भी ले सकते हैं, और फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, बैंक से या इंडियन शिपिंग कंपनी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए सर्विसेज ले सकती हैं। तो इसमें भी क्या है, अगर हमने फैक्टर सर्विसेज की वजह से इंडिया से बाहर पैसा गया हो, कब जाएगा, जब इंडियंस जो है फॉरेन कंपनीज की सर्विस लेंगे, शिपिंग वाली, बैंकिंग वाली, इंश्योरेंस वाली, ऐसी कोई भी सर्विस लेंगे, चाहे बैंक से ले, फॉरेन से, तो इंडियंस अगर बाहर से लेंगे तो पैसा चला जाएगा, तो वो कहां चला जाएगा, माइनस में। जब भी पैसा इंडिया से बाहर चला जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है इंडिया से बाहर मूव करेगा पैसा उसमें, तो वो माइनस में चली जाएगी। सिमिलरली फॉरेनर्स जो हैं वो इंडियन बैंक से, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। इन दैट केस पैसा बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में आएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो इसका भी बैलेंस, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। देखो हर चीज बैलेंस में है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, अल्टीमेटली बैलेंस लेना है। इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस करके या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो माइनस में आएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो प्लस में आएगा। फिर फैक्टर सर्विसेज में भी पैसा आएगा भी और जाएगा भी, दोनों का डिफरेंस जो ज्यादा होगा, अगर पैसा इंडिया से बाहर गया है वो ज्यादा होगा तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज में भी पैसा आएगा भी और जाएगा भी, तो इनका डिफरेंस, सबका नेट लेना होता है, इसका भी नेट आ जाएगा, इसका भी नेट आ जाएगा, इसका भी नेट आ जाएगा। अब यहाँ पे करंट ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट्स, जिसके बदले आप कुछ भी लेते नहीं, जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस। किसी को डोनेशन देते हैं तो उसके बदले उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, दे देते हैं। जैसे सिमिलरली गिफ्ट, है ना, तो गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशंस। अब ये गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस इंडियन इंडियन पीपल जो है या इंडिया जो है वो बाहर वाले कंट्रीज को कर सकता है, गिफ्ट भी, ग्रांट भी, डोनेशन भी। तो करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से माइनस में चला जाएगा। फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल गिफ्ट देते हैं ना पैसे में, ठीक है, डोनेशन भी दे सकते हैं फाइनेंशियल नेचर में, है ना, और ग्रांट्स भी दे सकते हैं, तो पैसा चला गया, माइनस हो गया। सिमिलरली यूएसए के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे तो दे गिव ग्रांट्स, डब्ल्यूएचओ में ग्रांट देता है, तो वो भी क्या आएंगे, अब वो जो फंड्स हैं वो डब्ल्यूएचओ से इंडिया को मिलेंगे तो प्लस में चले जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका भी नेट 1 2 3, इनका, इसका नेट चाहे प्लस ज्यादा हो या माइनस, इसमें भी चाहे प्लस ज्यादा हो या माइनस, एक अमाउंट आ जाएगा, इसमें भी एक अमाउंट आ जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करके बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद इसको सॉल्व करके बैलेंस ऑफ विजिबल आ जाएगा, दोनों को नेट करके, हो सकता है ये प्लस में हो, ये माइनस में हो सकता है दोनों प्लस में हो सकता है दोनों माइनस में हो, तो उसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करके आपका करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाता है।
अब इसी के अंदर दो तीन चीजें कुछ और होती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, सिर्फ गुड्स लेते हैं उसमें। फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल में तीनों का नेट बैलेंस आ जाता है। फिर होता है बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स लेनी है ये वाली, सर्विसेज लेनी है नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो यानी कि दिस प्लस दिस। किसमें किसमें आएगा? बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस के। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल ये तीनों आएंगे उसमें। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये, बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोला हो तो गुड्स ये, सर्विसेज सिर्फ ये वाली नॉन फैक्टर वाली। ठीक है जी। और ओवरऑल बैलेंस में तो करंट अकाउंट का बैलेंस आता ही है।